गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज की जो हमारी वीडियो है वो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के जो तीनों चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, उसके चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है। मैं आपको आज वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ चैप्टर के बीच में से जो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम्स वो टॉपिक्स रिपीटेड हुए हैं और फिर से ही आने के उनके चांसेस भी हैं। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तो आपका मास परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज़ हो सकता है। ठीक है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल सकता है बेटा। फिर है आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ये भी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। फिर है फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, ये तो आपको पता ही है, डेफिनेशन भी आती है, कंपैरिजन भी आता है विद मोलैरिटी, और आपका न्यूमेरिकल में यूज़ होता है ये वाला फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मोलैलिटी भी ऐसे ही है, डेफिनेशन एग्जाम में आती है, फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज़ होता है और कंपैरिजन आता है मोलैरिटी के साथ। इसके बाद आपका यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके सॉल्यूशंस पे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अगर बात करूँ हेनरीज लॉ में, हेनरीज लॉ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर का, क्योंकि हेनरीज लॉ आपको एक इम्पॉर्टेंस बताता है टेम्परेचर की सोल्युबिलिटी के लिए। ठीक है, कि जो गैस की सोल्युबिलिटी है वो वाटर में कितनी होगी, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। क्योंकि सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस क्या होती है कि गैस की अगर काइनेटिक एनर्जी आप हाई रखोगे तो उसमें स्पेस ज़्यादा क्रिएट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और वो यहाँ वहाँ भागेगी। और लेकिन हमें तो लिक्विड में गैस को सोल्यूबल करना है, तो काइनेटिक एनर्जी को लो करना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर को हमें हाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर को हमें लो करना पड़ेगा। ठीक है ना, लो करोगे तो क्या होगा, आपका सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही आपका हेनरीज लॉ भी है, इसका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ का टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि P = KH(x). KH क्या होता है, इट्स अ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से और आपसे डायरेक्ट एप्लीकेशंस भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर है आपका राउल्ट्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपका ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी राउल्ट्स लॉ की बात होगी ये ग्राफ आप डेफिनेटली बनाएंगे ही बनाएंगे। मैंने अपने इस चैप्टर पे पूरी वीडियो बना के आपको दे रखी है, पार्ट्स में भी और कंप्लीट वीडियो भी दे रखी है, वहाँ से आप इनको सीखिए, समझिए, कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे तो सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ बच्चा। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे डेल्टा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते और ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाते हैं, जहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशंस को देखा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। देन आपका एज़ोट्रॉप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप जो आपका मैक्सिमम डेविएशन यानी कि पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स जो आपके नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। फिर आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। इनकी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके एक्सप्रेशंस के साथ। ठीक है, ये है एक्सप्रेशन आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरली आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनका बेटा मैंने पूरे बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हुई है आप लोगों के लिए, प्लीज़ वो एक बार गो थ्रू कर लो इन सभी टॉपिक्स को समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक आपका ये वाला एक्सप्रेशन होता है, कैसे डिराइव होता है, कहाँ से आता है, मैंने सब बताया हुआ है आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल को स्क्रॉल कीजिए, वहाँ पे आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है बेटा। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाई इज इक्वल टू CRT, सी इज कंसेंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एबनॉर्मल मोलर मास बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप
वेंट ऑफ फैक्टर करते हो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। ये वाले तीनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये वाले कि सब में हम आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो एरर आ जाते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में ड्यूरिंग कैलकुलेशंस, वो वेंट ऑफ फैक्टर आपका मिनिमाइज करता है। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, आपका गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और क्वेश्चन क्या आता है, स्पेशली आपके ई नोट सेल वाला फॉर्मूला, ई कैथोड माइनस ई एनोड, आपका नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक न्यूमेरिकल यहाँ से 100% आता है बेटा। और यहाँ से ई नोट सेल के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और गैल्वेनिक सेल से आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए भी आता है ना, हाफ सेल के लिए रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फिर कंप्लीट रिएक्शन लिखिए। ठीक है, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, माइनस NFE सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, माइनस RT लॉन K, लॉन इज नेचुरल लॉग। ठीक है ना, और अगर इसे लॉग विद बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस का। ठीक है, कंडक्टेंस का ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट है इनकी यूनिट्स, कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है इनकी यूनिट्स। दिस फॉर्मूला ऑफ सेल कांस्टेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मोलर कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आता है डिफाइन करने के लिए, और इसकी वेरिएशन विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दैट इज कप्पा अपॉन C। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद द कॉन्सेंट्रेशन, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, आप वहाँ जाके प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बच्चा आपका ये वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस AC टू द पावर हाफ। ठीक है, A इज द एक्चुअली दिस इज स्लोप। देन कोल्ड-रोच लॉ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, क्योंकि यहीं से आप निकालते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, देन दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए, C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देन दीज फैराडेज लॉज आर इंपॉर्टेंट, आपके दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से मैंने बताए हुए हैं, आप प्लीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। देन यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कि इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, NaCl होगा, या आपका कोई और होगा, वाटर ऐड करोगे, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेट, सबके केस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं वो पूरा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चा। इसके बाद बैटरीज से क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। ठीक है ना, उसके बाद आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके इन वाले रिएक्शंस से, क्योंकि जो रिएक्शंस आपको दे रखे हैं डिस्चार्जिंग की रिएक्शन देते हैं, और एग्जाम में पूछते हैं चार्जिंग की रिएक्शन, तो चार्जिंग के लिए इनको रिवर्स कर देना होता है बस। ये मरकरी सेल के लिए है आपकी, ठीक है, और ये है आपकी लैक्लांचियस सेल के लिए। ठीक है बच्चा, सेकेंडरी बैटरी में आपका ये इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर आपका फ्यूल सेल से क्वेश्चन आता है, फ्यूल सेल के लिए रिएक्शन आपसे पूछी जाती है एनोड की और कैथोड की बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्चुअली मोस्ट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं और फिर से आने के चांसेस हैं। कोरोजन में आपका आयरन की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आयरन जब ऑक्सीडाइज होता है ना नेचर में, तो वो अपने आप में एक अपना खुद का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट कर लेता है। ठीक है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके रिएक्शन की, कहाँ पे एनोड है कहाँ पे कैथोड है, कौन सी रिएक्शन एनोड कैथोड की तरह एक्ट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक ही आपका इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको दे रखा होगा, उसके रिस्पेक्ट में आप कैसे लिखोगे, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो आपको सब मैंने सिखाया हुआ है बहुत अच्छे से। यहाँ बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको कवर करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आप देख लीजिए। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट।
इंस्टेंटेनियस रेट वेरी इंपॉर्टेंट, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको पता करना हो कि रिएक्शन का रेट मेरा क्या चल रहा है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन, आपका कॉन्सेंट्रेशन, रेट कांस्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रेट लो एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस आता है ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में, फाइंड करने के लिए आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेट रेट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, स्पेशली फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। डेरिवेशन नहीं करनी है, लेकिन जो रेट एक्सप्रेशन है वो आपको ज़रूर करना है। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ्स भी आपको सारे करने हैं, मैंने सब कुछ बताया हुआ आपको अपनी वीडियोस में। और हाफ लाइफ भी इसी तरह से जीरो ऑर्डर और फर्स्ट रिएक्शन की ही इंपॉर्टेंट है, वही आपको करनी है। उसी से ग्राफ आते हैं, उसी से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी और थियोरी भी। फिर है आपका अरेनेस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम टेम्परेचर की डिपेंडेंसी बताते हैं, ये वाली भी, और अरेनेस की क्वांटिटेटिवली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आपसे पूछा जाता है, इस ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना होता है व्हाट इज़ द इफेक्ट। कोलिजन थ्योरी का क्वेश्चन आता है, जो कि हम मॉलिक्युलरिटी में एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस ये थी हमारी वीडियो, तीनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। इन सबको कर लीजिए बहुत अच्छे से। अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए अपने लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको एक दिन में रेडी करके दे दूँगी। लेकिन आपको पढ़ना है बेटा, मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ें और बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।